नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं नवजोत रंधावा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी सरगना मसूद अजहर के खिलाफ भारत ने जो जबरदस्त घेराबंदी की थी, आज उसके अंजाम का दिन है। आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को यह तय करना है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का टैग चस्पा किया जाए या फिर नहीं। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये खौफ की वजह से नहीं है। जैश सरगना मसूद पर आज यूएन में सबसे बड़ा फैसला। पाकिस्तान के पालतू मसूद पर लगेगा बैन या चीन फिर बनेगा राह का रोड़ा। मसूद अजहर पर नकेल कसेगी या इस बार भी बच निकलेगा? पाकिस्तान के छत्र छाया में बैठकर भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रचने वाला मौलाना मसूद अजहर के गुनाहों पर आज दुनिया की मुहर लगेगी या इस बार भी वो चीन के दम पर बाइज्जत बरी हो जाएगा? भारत समेत पूरी दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है। 10 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के सरगना के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था, आज उसके अंजाम का दिन है। आतंक के इस आका के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया एक तरफ है, मसूद को पनाह देने वाली पाकिस्तान और शह देने वाला चीन दूसरी तरफ। मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा परिषद ने 13 मार्च यानी आज तक सदस्य देशों को प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति पेश करने का वक्त दिया है। अभी तक किसी देश ने मसूद के खिलाफ प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई है। मसूद और पाकिस्तान को सिर्फ चीन से समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगर चीन ने आज प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई तो मसूद पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का टैग खुद ब खुद चस्पा हो जाएगा। लेकिन क्या चीन इस बार दुनिया के दबाव के आगे झुकेगा या पाकिस्तान से दोस्ती निभाएगा? और मुझे नहीं लगता है कि चाइना इस मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटेगा। उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। वो अपनी गेम पाकिस्तान के जरिए खेल रहा है। चाइना पाकिस्तान को अपनी गुड बुक्स में हमेशा रखना चाहेगा। वो तब तक मसूद अजहर को डिक्लेयर नहीं होने देगा इंटरनेशनल टेररिस्ट जब तक पाकिस्तान उसे ओके नहीं करेगा। चीन से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इस बार दबाव बहुत ज्यादा है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह तमाम देशों को पाकिस्तान में चल रहे जैश के आतंकी अड्डों की एक जानकारी दी है, उससे माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि चीन के एक फैसले से पूरी दुनिया के सामने उसकी छवि नए सिरे से तय होने वाली है। ये चीन को तय करना है कि वो आतंक का पैरोकार बनकर दुनिया से अलग थलग चलना चाहता है या फिर आतंक के खिलाफ जंग में साझेदार बनना चाहता है। ये चीन का तो हमेशा यही खेल रहा है। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रह रहा है और कभी कभी वो भाषा उसकी किस दूसरी तरफ हो जाती है, लेकिन उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मसूद अजहर के केस में क्योंकि पूरी दुनिया की ओपिनियन टेररिज्म के विरुद्ध जारी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन अभी अकेला होना चाहता है। तो हो सकता है इस बार उसका रवैया यहाँ से चेंज हो जाए। दुनिया के रुख से इस बार पाकिस्तान भी डरा हुआ है। यही वजह है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एक्शन के बाद उसने अपनी जमीन पर खुले घूम रहे कई आतंकियों को हिरासत में लिया। हाफिज सईद के संगठनों को बैन किया, लेकिन जैश के सरगना मसूद अजहर से इमरान सरकार ने जैसी नरमी बरती, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया कि आतंक पर उसकी कार्रवाई दिखावे से आगे नहीं बढ़ पा रही। आई होप दे आर सीरियस, मगर हर बार जब भी दुनिया के हीट उनके ऊपर ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ नाम के वास्ते एक्शन दिखाते हैं, फिर बात जब ठंडा होता है दोबारा शुरू होते हैं। कॉन्क्रीट एक्शन, ट्रांसपेरेंट एक्शन, सख्त एक्शन दिखाना चाहिए पाकिस्तान। अब तक मुझे कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। लेकिन इस बार ये दिखावा दुनिया की आंखों में धूल न झोंक पाए, इसके लिए भारत के साथ साथ यूरोप और अमेरिका भी फिक्रमंद है। इस अहम फैसले से 2 दिन पहले ही भारत के विदेश सचिव अमेरिका पहुंचे और अमेरिकी गृह विभाग के वरिष्ठ अफसरों के साथ
बैठकें की। आज के अहम फैसले से पहले दोनों देशों ने पाकिस्तान को साफ हिदायत भी दी है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि वो आतंकवाद पर पूरी दुनिया की चिंताओं पर गंभीर हो, साथ ही उसकी जमीन से सीमा पार होने वाले आतंकवाद पर भी सख्ती दिखाए। पाकिस्तान खुद से आतंकी राह छोड़ेगा, ये उम्मीद तो बेमानी है। असल जरूरत इस बात की है कि उसे चीन से मिलने वाली शह पर कैसे भी अंकुश लगाया जाए। अगर आज इसमें कामयाबी नहीं मिली तो भारत और पूरी दुनिया को यह तय करना होगा कि तीसरा रास्ता क्या होगा। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मसूद अजहर के ग्लोबल आतंकी घोषित करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है, जो अब तक 3 बार ऐसे ही प्रस्तावों को अटका चुका है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि दुनिया के भारी दबाव के चलते चीन के लिए अपने पुराने रुख पर कायम रहना आसान नहीं होगा। पुराने ट्रेनर्स ऑफ फिदाइन उन सबको उधर बुलाया गया। फरवरी 24 से कुछ ट्रेनिंग शुरू होने का इंटेल हमारे पास था। सो इट वाज नॉट अ रैंडम हिट। पाकिस्तान के बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स ने जैश के आतंकी अड्डे को तबाह किया, तब जैश सरगना मसूद का भाई और साला दोनों वहां मौजूद थे और उम्मीद यही है कि भारत के एक्शन में दोनों जहन्नुम पहुंच गए होंगे। अगर मसूद अजहर खुद वहां पर होता तो वो भी मारा गया होता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बालाकोट अड्डे पर नहीं था। क्यों नहीं था, ये इमरान सरकार को बेहतर मालूम था, जो उसने दुनिया को बताया भी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जब जिस शख्स को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का इरादा जता रहे हों, उसके अपनी सरजमी पर होने की बात को कबूल करके पाकिस्तान ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी। चीन के लिए हर बार की तरह इस बार भी टांग अड़ाना शायद इतना आसान न हो, इसलिए उसने नई चाल ढूंढी। ये चाल क्या है, चीनी उप विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के बाद ये भी साफ हो जाएगा। पाकिस्तान फौज की तरफ से इमरान ने ऐलान करवाया कि मसूद तो उसके देश में है ही नहीं। यानी अगर मसूद अजहर पर प्रतिबंध लग भी जाता है तो पाकिस्तान के लिए यह कहकर बच निकलने का रास्ता साफ है कि जो संगठन पाकिस्तान में है ही नहीं, उस पर क्या कार्रवाई करें। ठीक वैसे ही जैसे वो अब तक मुंबई धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम के बारे में झूठ बोलता आया है। दरअसल चीन अब तक 3 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तलवार से मसूद अजहर और उसके आका पाकिस्तान को बचाता आया है। 10 सालों में मसूद अजहर के खिलाफ यूएनएससी में चौथा प्रस्ताव। 2009 में भारत का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में खारिज हो गया। 2016 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के प्रस्ताव को चीन ने वीटो किया। 2017 में भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के प्रस्ताव को चीन ने वीटो किया। 3 बार चीन ने मसूद के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला दिया। मसूद के खिलाफ चौथे प्रस्ताव पर आज फैसला होगा, लेकिन इस बार उसके लिए ऐसा कहकर प्रस्ताव को खारिज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस बार सुरक्षा परिषद को मसूद अजहर के ऑडियो टेप सौंपे हैं। इसमें दर्ज हुई बातचीत से मसूद का सीधा ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से जोड़ता है। जैश पहले से ही यूएन की प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में है। हालांकि यही सारे सबूत पाकिस्तान को भी सौंपे गए हैं। भारत की ओर से दिए गए डोजियर में बालाकोट में चलने वाले उस आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, जिस पर भारत ने 26 फरवरी को बम गिराए। लेकिन पाकिस्तान इस हमले की बात ही कबूल करने से कतरा रहा है, तो सबूत क्या मानेगा? आज तक पूरे बालाकोट तक कोई नहीं पहुंचा। इतना उसको सीक्रेसी के साथ रखने का आवश्यकता क्या है? अगर सिर्फ आप जैसे पहले बोल रहे हैं कि सिर्फ पेड़ गिरा है, ओनली ट्रीज हैव बीन हिट, जाके वो ट्रीज भी दिखाओ और वो नर्व सेंटर जहां से जैश का ट्रेनिंग हो रही है, फिदाइन का ट्रेनिंग हो रही है, वो भी दिखाओ। वो जगह क्यों नहीं दिखा रही हो? परवेज मुशर्रफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो या नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों ने अपनी जमीन पर आतंकी पाले और फिर उनकी करतूतों के सबूत दुनिया से मांगने का ढोंग किया। अपनी जनता के सामने नए पाकिस्तान का झुनझुना बजाने वाले इमरान भी उसी सियासी वही ढोंग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इस ढोंग की पोल
उसके पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ खुद ही दुनिया के सामने खोल चुके हैं। 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई, उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। हाँ सही, ये इसका आंसर मेरे पास कोई खास नहीं है। और वो जमाना और था जिसमें हमारी इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व थे, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहने में थोड़ा झिझक रहे होंगे, लेकिन आज इमरान यही बात अजहर मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के लिए कहना चाह रहे होंगे। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ठीक 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। देखते रहिए आज तक। कमिंग अप के प्रायोजक थे सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला, ए प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिब्बाग।